तुमने कभी सोचा है कि हम ह्यूमंस ही डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं? कोई और एनिमल अडल्टहुड तक तो दूध नहीं पीता, और वो भी एक पूरी डिफरेंट स्पीशीज का दूध तो बिल्कुल भी नहीं। ये जो बचपन से हमें बोला जाता है ना कि दूध नहीं पियोगे तो तुम्हारे बोन स्ट्रांग नहीं होंगे, काफी स्टडीज में पता चल चुका है कि दूध पीने से बोन हेल्थ पे लिटिल टू नो इफेक्ट पड़ता है। एंड ऐसी रिपोर्ट्स भी मिली हैं कि मिल्क कंज्यूम करने से गैस्ट्रिक इश्यूज, इरिटेटेबल बाउल सिंड्रोम, एक्ने एंड इवन बोन ब्रेकेज भी होता है। ये जो पैकेट्स में कमर्शियलाइज्ड प्रोड्यूस्ड मिल्क आता है ना, उसमें हार्मोन्स एंड एंटीबायोटिक्स होते हैं। सो क्या दूध पीना हमारे लिए एक्चुअली हेल्दी है? तुम्हें पता है कि दूध में विटामिन डी का सिर्फ एक ट्रेस अमाउंट होता है, बिकॉज सारा कमर्शियलाइज्ड पैस्चराइज्ड दूध फोर्टिफाइड होता है। और ये केस स्किम्ड मिल्क एंड लो फैट मिल्क में स्पेशली होता है, बिकॉज विटामिन डी फैट सॉल्युबल होता है। इसलिए जो भी स्मॉल अमाउंट ऑफ विटामिन मिल्क में होता है ना, वो फैट रिमूव करने पे गायब हो जाता है। और क्या तुम्हें लगता है कि दूध पीने से तुम्हारे बोन्स प्रोटेक्टेड रहते हैं? एक रिसर्च हुई थी जहाँ पे 2 वुमेन्स थी, उनमें से एक वुमन ने एक दिन में 2 से 3 ग्लास दूध पिए और दूसरी वुमन ने एक हफ्ते में 1 बार दूध पिया। और रिपोर्ट आने पे ये पता चला कि ज़्यादा दूध के इंटेक से बोन फ्रैक्चर्स कोई रेड्यूस नहीं हुए। एंड दूसरी एक स्टडी में ये पता चला कि दूध पीने से विमेंस में ऑस्टियोपोरोसिस इंक्रीज होता है। एक बुक है द चाइना स्टडी, उसमें अच्छी तरीके से इलैबोरेट किया गया है कि दूध एंड एनिमल डिराइव्ड फूड के कितने इल इफेक्ट्स हो सकते हैं। बिकॉज उस बुक में एनिमल प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स एंड क्रॉनिक इलनेस जैसे कोरोनरी हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, बाउल कैंसर का रिलेशनशिप एग्जामिन किया गया है। एंड इस स्टडी में ये कंक्लूड किया गया था कि ऐसे इंडिविजुअल्स जो एक हाई अमाउंट ऑफ एनिमल फूड की डाइट मेंटेन करते हैं, उनका डेथ रेट का रीजन ऐसे डिसीजेस से ही होता है। एंड उसी बुक के ऑथर ने चाइना में मिल्क कंजम्पशन का रिलेशनशिप चाइनीज फैमिलीज के हायर रेट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस से एनालाइज किया था। ऑस्टियोपोरोसिस चाइना में अनकॉमन है बिकॉज वहाँ पे मिल्क कंजम्पशन बहुत ज़्यादा कम है। इंडिया में मिल्क कंजम्पशन हाई है, स्टिल इंडिया में चाइना से ज़्यादा केसेस हैं ऑस्टियोपोरोसिस के। इंडिया तो छोड़ो, अमेरिका हायर कंज्यूमर है मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स का, एंड सबसे ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस के केसेस भी वहीं पे हैं। एंड ये एस्टिमेटेड है कि 4 में से 1 अमेरिकन को अपनी लाइफ में एक बार ऑस्टियोपोरोसिस तो झेलना ही पड़ता है। एक बार एक न्यूट्रिशनिस्ट ने कहा था कि जिन कंट्रीज में ऑस्टियोपोरोसिस के केसेस ज़्यादा हैं, वहाँ मिल्क बहुत कंज्यूम किया जाता है एंड उनकी डाइट में कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा होता है। एंड ये जो बोन हेल्थ और कैल्शियम का कनेक्शन है ना, वो बहुत वीक है। और ये जो डेयरी कंजम्पशन एंड बोन हेल्थ का रिलेशनशिप है, वो तो नॉन एग्जिस्टेंट है। वर्ल्ड का 65% पॉपुलेशन तो लैक्टोज इंटॉलरेंट है। इसका मतलब पता है तुमको? 65% पॉपुलेशन की बॉडी में ना वो नेसेसरी एंजाइम ही नहीं है जो मिल्क में जो शुगर होती है, जिसे हम लैक्टोज बोलते हैं, उसे डाइजेस्ट कर पाए। और इंडिया में तो 74% लैक्टोज मैलअब्जॉर्बर्स हैं। मॉडर्न डे फार्मर्स ना एक फीमेल काऊ को थ्रू आउट हर लाइफ इम्प्रेग्नेट करते हैं सो दैट ये फार्मर मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सके। और तुम्हें पता है कि ये जो 75% कमर्शियली प्रोड्यूस्ड मिल्क आता है, वो प्रेग्नेंट काऊ से आता है। प्रेगनेंसी वही टाइम होता है जब एक गाय में एस्ट्रोजन के लेवल सिग्निफिकेंटली हाई होते हैं, एंड ये हार्मोन काऊ मिल्क में हम लोग ट्रेस कर सकते हैं। ये जो हाई एस्ट्रोजन कंटेंट मिल्क है, जो वोम्ब में बेबी है उसकी ग्रोथ के लिए यूज होना चाहिए एंड बेबी काफ के लिए यूज होना चाहिए, इंस्टेड ये दूध ह्यूमंस की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। और इस दूध की वजह से हम मेन एंड विमेन में एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। जो आदमी डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करता है ना, उसमें टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन डिक्रीज हो जाता है एंड सीमन क्वालिटी डिक्लाइन हो जाती है। और डेयरी प्रोडक्ट्स तो प्रोस्टेट कैंसर से भी कनेक्टेड है। जो हाई एस्ट्रोजन कंटेंट मिल्क होता है, वो यंग गर्ल्स एंड वुमेन्स के लिए प्रॉब्लमैटिक होता है, बिकॉज इसकी वजह से गर्ल्स में अर्ली प्यूबर्टी होती है एंड स्टार्ट ऑफ मेनोपॉज तो प्रोलॉन्ग हो जाता है। एंड ये दोनों सिचुएशंस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कैंसर सेल्स की ग्रोथ कराते हैं। और तुम्हारे दिमाग में ये बात घुस गई होगी कि एक एवरेज इंडियन के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी यूजफुल और हेल्दी नहीं है। इस मैटर को और बेकार करने के लिए कुछ बैड पार्टिकल्स भी डेयरी इंडस्ट्री में घुसे पड़े हुए हैं। तुम्हें ये तो पता होगा 3 में से 2 इंडियन डिटर्जेंट, कास्टिक सोडा, यूरिया एंड पेंट से भरे हुए दूध पीते हैं। 68% दूध जो बिकता है ना, वो इंडियन फूड रेगुलेटर FSSAI के स्टैंडर्ड्स पे करेक्ट नहीं बैठता। हरियाणा के नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्टडी में ये पता चला कि मिल्क में एंटीबायोटिक के रेसिड्यूज हैं एंड इंडियन डेयरी मार्केट में ये वाइड स्प्रेड है। एंड अगर तुम ऐसे मिल्क का कंजम्पशन करोगे तो तुम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एलर्जिक रिएक्शंस एंड टॉक्सिसिटी हो सकती है। एंड सिर्फ एंटीबायोटिक्स नहीं, इलीगल हार्मोन ऑक्सीटोसिन का भी वाइड स्प्रेड यूज होता है एंड ये डेयरी एनिमल्स पे ऑक्सीटोसिन के यूज के प्रोहिबिशन के बाद भी हो रहा है। ऑक्सीटोसिन के ह्यूमंस पे क्रूअल एंड हार्मफुल इफेक्ट्स की वजह से गवर्नमेंट ने उसे बैन कर दिया था, बिकॉज ऑक्सीटोसिन फीमेल एनिमल के रिप्रोडक्टिव साइकिल को डिस्टर्ब कर देता है एंड ऑक्सीटोसिन लेडन मिल्क से सीवियर हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं। तुम्हें ये तो पता नहीं होगा कि चाय के हेल्थ बेनिफिट्स एनिमल मिल्क से रेड्यूस हो जाते हैं। काऊ मिल्क में जो केसीन होता है, वो टी के एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज को रेड्यूस कर देता है, इसीलिए ग्रीन एंड ब्लैक टी ज्यादा हेल्दी होती है। ये जो पैशनेट मिल्क टी लवर्स होते हैं ना, जिन्हें केसीन अवॉइड करना है,
उनके लिए वाइड वैरायटी ऑफ नॉन डेयरी मिल्क मिल जाएंगे और ये मिल्क बनता है कैशू, आलमंड, राइस, पीनट और अदर फूड से जो टोटली केसिन फ्री होते हैं। एंड आफ्टर ऑल डेयरी फार्म्स इंडिया की वन ऑफ द फिल्दीएस्ट फार्म में से एक होती है। डेयरी फार्म्स की फ्लोर्स डंग एंड यूरिन से भरी हुई होती है और उसमें से फिर जो स्मेल आती है वो अनबेरेबल होती है। डेड एनिमल्स की बॉडी जिन्हें कोई बीमारी हो जाती है वो लाइव एनिमल्स के साइड में पड़ी हुई सड़ती रहती है एंड दूध को भी इसी अनहेल्दी एटमॉस्फेयर में स्टोर किया जाता है। नाउ अब तुम पूछोगे इन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है। रिसर्च में ये पता चला है कि हमें हेल्दी रहने के लिए एनिमल मिल्क की कोई जरूरत नहीं है। एक वेल बैलेंस्ड वीगन डाइट हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम, विटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। एंड आफ्टर ऑल मार्केट में काफी सारे वीगन मिल्क, चीज, बटर स्प्रेड्स मिल जाते हैं। वीगन मिल्क ऑल ओवर द वर्ल्ड ज्यादा पॉपुलर हो रहा है बिकॉज वो कोकोनट, कैशू नट, पीनट, आलमंड्स एंड सोयाबीन्स वगैरह से बनता है। वीगन मिल्क में कोई भी हार्मफुल हार्मोन्स और एंटीबायोटिक्स नहीं होते जो एनिमल मिल्क में होते हैं। एंड ये मिल्क लैक्टोज इंटॉलरेंट लोगों के लिए भी सूटेबल होता है और ये घर पे इजीली बन जाता है। सो गाइस, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताना तुम लोग एनिमल मिल्क के बारे में क्या सोचते हो। एंड अगर तुमने अभी तक हाइपर सेक्सुअलाइजेशन ऑफ इंस्टाग्राम गर्ल्स नहीं देखी है तो लेफ्ट वीडियो पे क्लिक करो और डार्क साइड ऑफ मेम कल्चर देखना है तो राइट वीडियो पे क्लिक करो।